सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। भाभी ये रख लें। ये क्यों दे रही हो तुम मुझे? जहांगीर ने भेजे आपके लिए, घर के खर्चे वगैरह में काम आएंगे आपके। राबी, तुम मेरे लिए जहांगीर से मांग कर आई हो? मांग कर नहीं लेकर आई हूँ, उन्होंने खुद भेजे आपके लिए। ये वापस कर दो उन्हें, मैं नहीं रख सकती। भाभी वो आपको अपनी बहन समझते हैं और बहन मानकर ही अपने सारे फर्ज अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं उन्हें वापस करूंगी तो बहुत अपसेट होंगे। राबी, मेरे लिए भी वो भाई की तरह ही है, लेकिन तुम्हारे हवाले से जो रिश्ता है मैं कोई एहसान नहीं ले सकती उनका। भाभी मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, खर्चा आराम से चल जाता है। तुम रखो इसे और अपने घर को देखो, अपने घर को संभालो। बताओ कैसा चल रहा है वहां पे सब? सब कुछ ठीक है। अब जहांगीर साथ होते हैं ना तो गौहर की भी इतनी फिक्र नहीं होती। चलो अच्छा है, तुम बस खुश रहा करो। अभी तक आफरीन नहीं आई? हाँ बस आती ही होगी। तंग तो नहीं करती आप? पता है तुम्हें उसका हर वक्त। आयशा, वो शाह एंटरप्राइजेस वालों का जवाब आया जो उनको नोटिस भेजा था? जी सर। आ गया? ठीक, मुझे ईमेल कर दीजिएगा सर। ओके सर। अच्छा, और अहमद वालों का क्या हुआ? नहीं सर, उनका नहीं आया। नहीं आया? उन्हें भी एक रिमाइंडर ईमेल करें जरा। ओके सर। बॉस जी, इमरान आइए। आयशा आप जाएं, मुझे जरा कॉफी भिजवा। ओके सर, थैंक यू। जी इमरान। लिया एंटरप्राइजेस ने हमारे लीगल नोटिस के जवाब में मीटिंग का टाइम मांगा है। ठीक है, दे दें। कल का दे दूं? नहीं, कल का क्यों दे दें, आज 4 बजे का दे दें। ठीक है बॉस, थैंक यू। जी, सालों से तो लड़ रहा है वो ये केस। अब तो ऐसा लगने लगा था कि हिम्मत ही हार गया। बस अल्लाह को उसका सब्र पसंद आ गया और आजमाइश से निकाल दिया उसने। जी बस भाई साहब, आप ही की तो दुआएं हैं। बहुत खुश है जहांगीर, बहुत बिजी हो गया है। जी यहीं बैठिए गौहर। हाँ मैं सबसे कह दूंगी, लीजिए गौहर से बात कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मामू। जी कैसे हैं आप? नहीं, आप लोगों को भूलने की गुस्ताखी में कैसे कर सकती हूँ। जरूर आएंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले आप सबको हमारे पास आना जरूर। लेकिन सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, आपको वादा करना होगा मुझसे। बच्चों की छुट्टियों पे आने का वादा किया उन्होंने। अरे उसने कहा है तो जरूर आएगा वो। आपने बहुत अरसे से उन्हें देखा नहीं है, आपका मिलने का दिल तो चाहता होगा उनसे। माँ बाप के बाद बस भाई तो रह गया है। जब उसके सीने से लगती हूँ ना तो बिल्कुल माँ बाप की खुशबू आती है। अम्मी बस हम वो लोग आ तो रहे हैं, ये तो खुश होने की बात है, आप उदास क्यों हो रही हैं? अरे हाँ, आपको एक खबर सुनानी थी। वो क्या?
फरवा ने मुझे खुशखबरी दी है, मैं पुप्पी बनने वाली हूँ। अरे माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो। देखो मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि उन लोगों को बुला लो। जी जी बिल्कुल कहूंगी मैं। कल का ही कह दो। ठीक, कह दूंगी कल का। इतना गुस्सा है ना मुझे शाहजेब पे, गुड न्यूज का सुनते ही खुद निकल कर आ गया। ये नहीं मुझे पिक कर लेता, करना चाहिए था। भाई उस वक्त मुझे कुछ और समझ में नहीं आ रहा था, मुझे इसकी कॉल आई और मैं ऐसे पहुंच गया। देख रही हो ना तुम। छोड़ो ना इसको, जानते तो हैं हम इसको, हमेशा से ऐसे ही था। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं साकिब भाई के रिश्ते के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। तो कभी तो दो चीजों के बीच में कनेक्शन बना लिया करो, वो तुम्हारी बहन भी तो हो सकती है। अफशा मैडम, हाँ। उसके बारे में ऐसा सोचना भी मत। उस आदमियों से नफरत है और मुझे नहीं लगता कि वो कभी शादी करेगी। क्यों नहीं करेगी, मैं बात करूंगा ना उससे। एक्चुअली उसके सामने एक शर्त डाल देता है कि उसकी शादी जब तक नहीं होती तब तक हम शादी नहीं करते। वेरी गुड आइडिया, यही करते हैं। डन। तुम कुछ लो ना। हाँ उमर, चलो ये गेम छोड़ो और चल के होमवर्क करो। ठीक है, आप मेरा बैग ले आए, मैं होमवर्क कर लेता हूँ। मुझसे नहीं करवाया जाता तुम्हारा होमवर्क। जाओ बैग लेकर आओ, खुद अपना काम करो। मामा आपको क्या हो गया है? हर बच्चे के ट्यूटर उन्हें पढ़ाते हैं, वो उनसे पूछ के लिखते हैं। आप इन्हें काम करें, साके मामू वाले ट्यूटर को ना यहाँ पे बुला ले। नहीं, वो यहाँ नहीं आएगा। तुम राबी से पढ़ लिया करो। नहीं, वो गंदा पढ़ाती है। अरे ऐसा तो मैंने तुम्हें कहने को कहा था, असली में तो वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। फिर भी मुझे ट्यूटर से ही पढ़ना है। क्या हो गया उमर? अच्छा इधर आओ, बात सुनो मेरी। यहाँ आओ। देखो उमर, जब से राबी इस घर में आई है, आपके बाबा सिर्फ राबी के साथ वक्त गुजारते हैं, उसी को अहमियत देते हैं और उसी से प्यार करते हैं। मम्मा से तो बात भी नहीं करते। मम्मा बहुत उदास, बहुत अकेली है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि आपके बाबा आपसे नहीं, अब सिर्फ राबी से प्यार करते हैं। ये बात सोच के मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो फिर आप उन्हें घर से निकाल देना। निकाल दूंगी मैं उसे, मगर उससे पहले आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो मैं आपको जो कहूंगी और जैसा करने को कहूंगी आप वैसा करेंगे। प्रॉमिस? डील। मेरा प्यारा बेटा। अरे भाभी, मैंने इतने मान से राबी को ये आपके लिए दिए थे, प्लीज इसे ना ठुकराएं, अपना भाई समझ कर रख लें। आपका मान और खुलूस मेरे सर आंखों पर। आप मुझे अपने भाई की तरह ही अजीज हैं। यकीन करें, जब भी कुछ चाहिए होगा आप ही से कहूंगी, लेकिन अभी नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है कि आजकल अखराजात कितने ज्यादा हो गए, कैसे पूरे होते होंगे आपके खर्चे। मेरी बहन पैसे भेजती है जर्मनी से, और फिर अब तो अल्लाह का शुक्र है कि अलीम के ऑफिस से भी पैसे मिल गए। डिपॉजिट करा दिए थे मैंने। प्रॉफिट आ जाता है, गुजर जाता है अच्छा महीना। चले, अल्लाह और अच्छा करेगा, लेकिन प्लीज इस बार मेरा मान रखिए। भाभी, थैंक यू। ये देखिए जहांगीर अंकल, मैंने डॉल के ड्रेस भी चेंज करवा दी है। कितनी प्यारी लग रही है। हाँ भाई, ये तो बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अगली बार अगर आप आए तो मेरे लिए बड़ा सा डॉल हाउस लेकर आइएगा। हमें पास काफी सारी डॉल्स हो गई हैं। आफरीन, अरे भाभी क्यों टोक रही हैं आप इसे? ठीक है बेटा, अगली दफा ना मैं आपके लिए बहुत बड़ा, बहुत प्यारा सा डॉल हाउस लेकर आऊंगा। सही? चले, खाने का टाइम हो रहा है, मैं खाना लगा दे। अरे नहीं भाभी, वो मैं और राबी बाहर जा रहे हैं डिनर के लिए, बल्कि आप दोनों भी चले। नहीं भाई, सुबह आफरीन का स्कूल है और अभी तक इसने होमवर्क भी नहीं किया। बैठी हुई थी पप्पू के साथ। आप लोग जाएं ना,
लेकिन अगली बार जब आएंगे तो हमारे साथ ही डिनर करेंगे, ठीक है? ठीक है, डन हो गया। चलो ओके, हाफिज। ख्याल रखिएगा। हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज पप्पा जान। देखो बेटा, बात सुनो, तुम्हें खाने का इंतजाम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम में से कोई नहीं आएगा। हाँ अम्मी, क्या हो गया है? मैं यहाँ आप लोगों के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आप हर दफा मजे से मना कर देती हैं। देखो, साकिब तो बिल्कुल नहीं आएगा, और अगर साकिब नहीं आएगा तो हसन भी इनकार कर देगा, और तुम जानती हो कि हसन को मनाना कितना मुश्किल। आपने सिर्फ फरवा को मनाना है, वो खुद हसन को मना लेगी। तुम मुझे क्यों बार बार उलझन में डालती हो गौहर? अम्मी, आपको अंदाजा नहीं है यहाँ मेरे लिए कितनी मुश्किलात हैं। अपने पाँव यहाँ जमाना कोई आसान काम नहीं है। मैं अपने और अपने बच्चे के सुकून के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, आप है कि मजे से मना कर देती हैं। अच्छा ठीक है भाई, मैं बात करती हूँ सबसे, मैं देखती हूँ बात करके क्या कहते हैं वो लोग, कोशिश करती हूँ मैं। ठीक है, बस तुम परेशान मत हो, हैं? हाँ मैं फिर बताती हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। मुझे तो लग रहा है कि मेरी जिंदगी अब शुरू हुई है। तुम साथ हो तो हर चीज नई लग रही है, हर चीज खूबसूरत लग रही है। और तुम्हें? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तुम हमेशा इतने फीके कलर्स पहनती हो, आज तुमने पहली दफा ये अच्छा कलर पहना है। ऐसे ही कलर पहना करो ना, अच्छा लगता है। आपको इस तरह के ब्राइट कलर्स पसंद है? हाँ, थोड़े ब्राइट, फ्रेश। फिर तो आप अपने कपड़े बहुत मुश्किल से खरीदते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इस मामले में बहुत लकी रहा हूँ। पहले अम्मी मेरे कपड़ों का ख्याल करती थी और अब तुम। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए, जहांगीर बहुत नफासत और सलीके से कपड़े पहनने के आदी हैं। अब मैंने उसी तरतीब से सारे कपड़े सेट कर दिए, रोजाना उसी तरह निकाला कर। क्या हो? कुछ नहीं। एक दो दिन बिजी हूँ मैं, तो तुम्हें शॉपिंग करवाने ले जाऊंगा। उमर, गेम दिला दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है सारा दिन तुम गेम ही खेलते रहो। पढ़ाई करना भी तो जरूरी है ना। हाँ मैं पढ़ भी लूंगा। ऐसा करते हैं, वो जो तुम्हारा ट्यूटर वहां पढ़ाने आता था ना तुम्हें, उसे बुला लेते हैं। हाँ मैं भी यही सोच रही थी जहांगीर। नहीं मैं उनसे नहीं पढ़ूंगा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाते। क्या मतलब? इतना अरसा तो तुम पढ़ते रहे, उनसे अचानक क्या हो गया? मजबूरी थी ना। उमर, क्या बातें कर रहे हो तुम? क्या मजबूरी थी? छोटी मामा नहीं थी ना वहां पे। पहले तुम पढ़ाया करती थी। जी कुछ टाइम पढ़ाया है मैंने उमर को। बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, सबको समझ में आ जाता है ना छोटी मामा? चलो ये तो फिर अच्छी बात है, अब तुम्हें छोटी मामा ही पढ़ाएंगी। राबी, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना इसे पढ़ाने में? नहीं जहांगीर, मुझे कोई मसला नहीं है।
अगर आज तुमने जहांगीर से साकिब को दिया हुआ नोटिस वापस लेने की बात नहीं की तो क्या कर लेंगे आप? सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। मेरे ही घर में रह रही हो और मुझसे ही नजरें चुरा रही हो। मेरा घर भी है ये। जाहिर है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम इस घर में सुकून से रहो। और मैं बहुत सुकून से रह रही हूँ। मैं तुम्हें बेसुकून भी कर सकती हूँ। वो वक्त गुजर गया है गौहर। वक्त हमेशा गौहर की मुट्ठी में रहता है, हर वक्त। गलत फहमी है आपको। तुम्हारी खुशफहमी भी हो सकती है। किस बात की धमकियां दे रही हैं आप मुझे? खबरदार कर रही हूँ तुम्हें। ठीक है। अगर आज तुमने जहांगीर से साकिब को दिया हुआ नोटिस वापस लेने की बात नहीं की तो क्या कर लेंगे आप? तो मैं जहांगीर को बता दूंगी कि हमारे जाने के बाद साकिब को वक्त देकर यहाँ तुमने बुलाया था। और आपको लगता है कि जहांगीर आपकी इस बात पे यकीन करेंगे? शायद ना करें, मगर मर्द के दिल में अगर एक दफा शक का बीज बो दिया जाए ना, याद है तुम्हें साकिब के दिल में भी तो शक आ गया था तुम्हारे और जहांगीर के हवाले से। तलाक दे दी थी साकिब ने तुम्हें। जब एक मर्द की छोड़ी हुई औरत को दूसरा मर्द अपनाता है ना। बस गौहर, खामोश हो जाएं। हो जाऊंगी खामोश, कुछ नहीं कहूंगी अगर तुमने मेरी बात मानी तो। एक तरफ मेरे भाई हैं और दूसरी तरफ मेरा शौहर। और तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मेरे भाइयों को अगर जरा सी भी तकलीफ पहुंची ना तो मैं किसी का भी सर कुचलने से बाज नहीं आऊंगी। तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम मेरी नरमी का ज्यादा फायदा मत उठाओ। अभी तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, कोशिश करना कि वो नौबत ना आए कि मैं उस रूप में आ जाऊं जो तुमसे सहा ना जाए। एक बात और, जहांगीर से अगर तुमने मेरी शिकायत की ना तो वो तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। ख्याल रखना इस बात का। उमर, क्या कर रहे हो? मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा? अच्छा ऐसा करो, जाओ बाबा के कमरे में जाकर सो जाओ। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ। क्या मुसीबत है आपकी? वहां पे होते तो आप कहती थी साकिया मामू के साथ सो, अब यहाँ पे तो आप कहती हैं बाबा के पास सो। मैं सुकून से सो नहीं सकता क्या? उमर, तुम अब बहुत ज्यादा बातें करने लगे हो। नहीं करता मैं बातें, सोने दो मुझे। अच्छा लगा देखकर,
उमर तुमसे कितना अटैच हो गया। तुमसे पढ़ के बहुत खुश होता है वो। क्या हुआ राबी, क्यों परेशान? कुछ नहीं। देखो तुम अगर उमर को नहीं पढ़ाना चाहती तो। नहीं, ये बात नहीं है। तो क्या हुआ है? अभी तो इतना अच्छा वक्त गुजारा है हमने, तुम्हारा मूड इतना अच्छा था, फिर अचानक से मूड क्यों ऑफ हो गया? क्यों परेशान हो बताओ? आपने साकिब को कोई लीगल नोटिस भेजा है? गौहर ने तुमसे कुछ कहा है? जहांगीर से अगर तुमने मेरी शिकायत की ना तो वो तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। राबी जी। गौहर से कोई बात हुई है तुम्हारी? नहीं, गौहर ने कुछ नहीं कहा। तो फिर? आपने बताया था ना मुझे कि साकिब आपके ऑफिस आया था, काफी झगड़ा किया उसने आपसे, बदतमीजी की, और फिर यहाँ भी तो आ गया था। तो ठीक है, मैं वो केस सब वापस लेने। उमर, अपनी मम्मा की बात नहीं मानोगे? मैं क्यों जाऊं? आप बताएं मैं क्यों जाऊं? पता है, मैं भी नीचे किचन में राबी को बता रही थी कि उमर पहले बाबा के कमरे में सोता था, तो वो एकदम नाराज हो गई और गुस्से से किचन से चली गई। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उनको पहले उस घर में लगता था कि साकिब मामू सिर्फ उनके, तुम साकिब मामू की कुछ नहीं लगते, और इसी तरह अब इस घर में उन्हें लगता है कि बाबा सिर्फ उनके, तुम बाबा के कुछ नहीं लगते। ऐसे कैसे? बाबा मेरे, सिर्फ मेरे। मैं जा रहा हूँ। तुम क्यों चाहती हो ऐसा? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ सुकून चाहती हूँ अपनी जिंदगी में। मेरा रिश्ता सिर्फ आपसे है। मैं अपनी माजी की याद को अपने साथ लेकर नहीं चल सकती। जो वक्त मैंने अजियत में वहां गुजारा है, साकिब के होते हुए मैं भूल नहीं सकती। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप वो। ठीक है, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। अब मुझ पर ट्रस्ट किया है तो तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। स्माइल। बाबा मैं अंदर आ जाऊं? हाँ उमर, आ जाओ। क्या हुआ? बाबा मुझे आज आपके साथ सोना है। इतने बड़े हो गए हो तुम, अब बाबा के साथ सो? नहीं ना, मुझे आपके साथ सोना है। आप यहाँ सो जाओ बाबा के साथ, मैं आपके रूम में सो जाऊंगी। आ जाओ। आ जाओ। स्टोरी मैं नहीं सुनाऊंगा भाई, मुझे नहीं आती। कोई बात नहीं, तुम सुनाओ। क्या हुआ उमर?
सॉरी राबी मामी, वो मैंने आपकी नींद डिस्टर्ब कर दी। कोई बात नहीं। आप कहाँ जा रही हैं? आप आराम से स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, मैं अपने रूम में जाके सोऊंगी, ठीक है? अभी अभी आग लगी है। फरवा ने फिर से जिद शुरू कर दी है। तो फिर आप इसकी जिद मान लेना। थैंक यू भाई। पहले पूछ तो ले कि जिद है क्या। मैं और आंटी आपके लिए लड़की देखने जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं। क्यों भाई, पहले भी तो बात हुई थी और तुम मान भी गए थे। वो उस वक्त की बात थी, उसी वक्त खत्म हो गई। लेकिन जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई बेटा। मैं तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ, तुम्हें जिंदगी में खुश और मुतमईन देखना चाहती हूँ। मैं जिस हाल में भी हूँ बहुत खुश हूँ, ठीक हूँ, मुतमईन। प्लीज आइंदा इस टॉपिक को डिस्कस ना किया जाए। लेकिन भाई हम आपको इस हालत में ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम जानते हो अभी बहुत सारे काम हैं मुझे, बहुत सारे ऐसे मसले जो हल करने, दिमाग उलझा हुआ है, कोई अच्छा फैसला नहीं कर सकूंगा। ले भाई, इन्होंने तो बिल्कुल ही मना कर दिया। उनको पहले भी मना चुकी हूँ, अब भी कर लूंगी। तुमने सुना नहीं वो क्या कह रहे थे? ये उस वक्त की बात थी, उसी वक्त के साथ खत्म हो गई। हसन, हमारा साथ नहीं दे सकते तो डिमोटिवेट तो ना करो ना। अम्मी आप क्या चाहती हैं? बेटा, एक माँ अपने बच्चे की खुशी के सिवा और क्या चाह सकती है? ठीक है, फिर कल आप फरवा के साथ जाकर लड़की वालों से मिलना। अगर बात आगे बढ़ती है तो फिर सोचेंगे कि भाई को कैसे मनाना है। परेशान ना हो, मैं हैंडल कर लूंगी ना। अच्छा बेटा। आज कब तक आओगे? 5 बजे। चलो सही है। राबी, क्या हुआ है तुम्हें? सुबह सुबह इतनी खामोश क्यों? राबी, तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने रात में एक बुरा ख्वाब देखा। एक ख्वाब देखकर इतना परेशान कौन होता है? अगर ख्वाब की ताबीर सच हुई फिर? ख्वाब तो ख्वाब है, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? मैंने ख्वाब में देखा कि आप गौहर के साथ थे। राबी, इस तरह की बातें करके ना खुद को परेशान किया करो और ना मुझे। जो सारा दिन तुम सोचोगी वही ख्वाब में भी आएगा। अपने आप को किसी काम में बिजी करो।
अभी अभी आग लगी है। मेरी कंपनी तुम्हारी पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं रखेगी, शेयर से भी तुम्हें विड्रॉ आना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात से एग्री करूंगा? मैं यहाँ उमर की वजह से आया। मेरे बेटे की वजह से? तुम्हारे बेटे से मेरा भी रिश्ता है और मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते में जो दरार पड़ गई है वो उमर के दिल में नफरत बनकर पले। अच्छा, तो ये कि विड्रॉ होने के लिए तुम जितना अमाउंट चाहते हो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। कुछ नहीं चाहिए मुझे। नोटिस भी मैंने भेजा था और मैं ही विड्रॉ करता हूं। लेकिन मैं साकिब, ना तुम पहले मेरा कुछ कर सकते थे और ना आप कर सकते हो। छोड़ दिया मैंने तुम्हें, माफ किया, जाओ। मुझे बहुत जरूरी काम है, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये कपड़े बिल्कुल सही से इस्त्री करने हैं और उसके बाद इनको अलमारी में हैंग कर देना। जाओ। जी बेगम साहब। हेलो, हाँ साकिब। आपने जहांगीर से कुछ कहा था? किस बारे में? नोटिस के बारे में। ओ हाँ, जहांगीर राबी के साथ ही बैठा हुआ था तो मैंने बात की थी, लेकिन क्यों की थी बात? मैं तुम्हारी परेशानी नहीं देख सकती साकिब। अपनी परेशानियों का हल मैं खुद निकाल लेता हूँ। आपको बात नहीं करनी चाहिए थी, वो भी राबी के सामने। लेकिन हुआ क्या है, मुझे कुछ बताओ तो। राबी जी, रात को मैंने तुमसे जहांगीर और साकिब के बारे में जो बात की थी। मेरी बात हो गई है जहांगीर से और वो राजी हैं जो भी मैंने उन्हें कहा है। यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी। रात को मेरी भी जहांगीर से बहुत तफसील से बात हुई थी। आई एम सॉरी, रात को मैंने तुमसे बहुत बुरी तरह बात की, तुम्हें साकिब का नाम लेकर डराया धमकाया। मैं जानती हूँ मैं बुरी हूँ, बहुत बुरी, पर क्या करूँ, खुद को बदलना बहुत मुश्किल होता है। मैं शायद उसी मुश्किल से गुजर रही हूँ। क्या करूँ, साकिब परेशान था, मेरी अम्मी की तबीयत खराब हुई जा रही थी। मुझे बहरहाल किसी ना किसी हालत में जहांगीर को राजी तो करना ही था। मुझे तो लगता था कि वो तुम्हारी बात के अलावा किसी की बात सुनेगा ही नहीं, मगर ऐसा हुआ नहीं। जहांगीर ने मेरी बात मान ली, मेरी बात का मान रखा।
मुझे बहुत अच्छा लगा। जहांगीर ने तो मुझे फौरन कह दिया कि वो नोटिस वापस ले लेंगे और मैं परेशान ना हूँ। बस या और कोई भी बात है? आई एम सॉरी राबी, मेरी कल वाली बात भूल जाओ प्लीज, मुझे माफ कर दो। वैसे भी अब हमें ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। रात को मैंने और जहांगीर ने अहद किया है कि गौहर, जहांगीर ना तो आपके साथ रहना चाहते हैं और ना ही आपसे कोई बात करना चाहते। आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। आप उनके बेटे की माँ हैं, सिर्फ इस वजह से उन्होंने आपको इस घर में जगह दी और कुछ नहीं। बहुत ऊंची हवाओं में उड़ रहा है वो। आज जो उसने मेरे साथ किया मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा हसन। भाई हम अपने लॉयर्स की टीम से कंसल्ट करके उसकी कंपनी नहीं, ये नहीं। इसको तो मैं देखूंगा, अच्छी तरह देखूंगा। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे।